क्या आपको हाफ ईयरली एग्जाम में 95% से ऊपर मार्क्स चाहिए? ये इम्पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है अगर आपका स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा हो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं जहां सर आपके लिए एक फुल प्लान वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि मैं बताने जा रहा हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम में आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका परसेंटेज 95 से अबव हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी बनाओ। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 3 कैटेगरी बनाओ। कैटेगरी क्या क्या होगी? नंबर 1 होगा स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 एवरेज, नंबर 3 वीक। स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक मतलब हम इसको बोलते हैं एसएडब्ल्यू। ठीक है, ये एसएडब्ल्यू के कॉन्सेप्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? समझ में आता है, क्वेश्चन भी बन जाता है। मतलब ऐसे चैप्टर समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चन बन जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। कैसे वो स्ट्रॉन्ग, कैसे पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग वो चैप्टर? एवरेज चैप्टर क्या, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? चैप्टर पढ़ा है, पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में गलती होती है। मतलब चैप्टर तो आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन उसको लगाते हो तो गलती आ रही है, तो मतलब ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एवरेज है। ठीक है, फिर चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आया, मतलब आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाया गया साइंस, एसएसटी, मैथ का समझ में नहीं आया, मतलब वो चैप्टर आपका एक वीक चैप्टर के अंडर आ जाएगा। राइट, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन एवरेज है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? फिर सबसे पहले उठाइए वीक चैप्टर। जो आपके वीक चैप्टर है पहले उस पर काम करना है अच्छे तरीके से। जब हमारे वीक चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम एवरेज चैप्टर पे काम करेंगे, एवरेज के बाद स्ट्रॉन्ग पे काम करेंगे। मतलब इस ऑर्डर में आपको काम करना जरूर है। तो सबसे पहले वीक चैप्टर उठाइए, फिर एवरेज, लास्ट में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में उतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी से ही आपको आपके सारे सब्जेक्ट को क्लियर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखो बात आती है सिलेबस। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है सिलेबस को कैसे हम कंप्लीट करें मात्र 30 दिन के अंदर, क्योंकि आपको 15 सितंबर के आसपास से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम ना सिलेबस को बचे हुए दिनों के हिसाब से बांट देंगे। बचे हुए दिन कौन सा होता है भाई साहब? एग्जाम में कितने दिन बचे हैं आपके, एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। मान लो आज है 15 अगस्त। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटे चीज में अच्छा काम करना है हमें तो। और हम बात करते हैं 15 सितंबर तक। ठीक है, तो आपके 30 दिन बच गए। अब आपको 30 दिन में पूरा सिलेबस क्या करना है? कंप्लीट करना है। मान लो मैथ के आ रहे हैं आपके 6 चैप्टर टोटल, तो आप 6 चैप्टर को कैसे बांट दोगे भाई? कि आपको कम से कम एक चैप्टर जो होगा ना उसको 2 दिन दो। कितना दिन दो? 2 दिन दो। बहुत प्यार से हो जाएगा, मतलब 12 दिन में तो आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन में आपका पूरा मैथ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, बहुत प्यार से। एक चैप्टर 2 दिन आराम से, 2 दिन नहीं तुम 3 दिन दे दो। अगर तुम 3 दिन में देते हो तो 18 दिन में मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर थोड़ा आपका मैथ कमजोर है तो आप एक चैप्टर को 3 डेज दो, तो 18 दिन में पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट के बचे हुए सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करो दिनों के हिसाब से। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे बेटा? बच्चों का सवाल होता है कि सर एक दिन में हम कितना चैप्टर पढ़े, मतलब कि कितना सब्जेक्ट को पढ़े। ये समझो पहले, सब्जेक्ट कितना पढ़े सर एक दिन में? हम क्या सारे सब्जेक्ट पढ़े? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो हर दिन 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ो, या तो मैं तो कहूंगा कि आप 3 भी मत पढ़ो, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट उठाओ। मतलब कि एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा तैयारी। और दोनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटे का टाइम दो। ठीक है, 1 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा एक सब्जेक्ट, लेकिन इन दोनों के बीच में कम से कम 30 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए माइंड को फ्रेश करने के लिए। ध्यान समझना, लगातार आप 4-4 घंटे पढ़ोगे तो वो पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो तो बस ये हो रहा है कि हम अपना कर रहे हैं काम। बस पढ़ाई वो होती है कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकते, बस उसके लिए आपको क्या करना है? 1 घंटा पढ़ाई करा, 15 मिनट का गैप लिया, फिर से 1 घंटे पढ़ाई करा। ठीक है, अब एक चैप्टर को पढ़ने का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको एग्जांपल देके, यही कॉन्सेप्ट हर चैप्टर पर लगाना। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़नी होगी, एक एक लाइन पढ़नी होगी एनसीईआरटी। कहते हैं ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो, एसएससी हो, जेईई हो, हर आपका एकेडमिक लेवल हो, हर एग्जाम के लिए। जैसे ही एनसीईआरटी पढ़ लिया तुरंत उसके क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, बिना देखे। ठीक है, फिर रिकॉल कर लो, थोड़ा एक बार दोबारा रिकॉल कर लो, फिर एक शॉर्ट रिवीजन मान लो। क्या मान लो? फिर से दोबारा शॉर्ट रिवीजन मान लो। मतलब क्या? चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन करा, फिर से एक शॉर्ट रिवीजन मान लो।
शॉर्ट रिव्यू मारने के बाद लास्ट आपका होगा टेस्ट, ये लास्ट पोजीशन। टेस्ट देने से क्या होगा, देखो ये टेस्ट जो है ना ये रामबाण होता है आपका। टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है चैप्टर में। फिर टेस्ट में आप ये मत देखो कि आपके मार्क्स कितना है, इस पर कभी का देखना मत, मार्क्स कितना है वो नहीं देखना, ये देखो कि मार्क्स कम क्यों आया है, कहाँ पे हमारी गलती है, उस गलती को आपको ठीक करना है प्यारे बच्चों। जिस दिन आप अपने गलती को पकड़ लिए और गलती को ठीक करना चालू कर दिया ना, बस आप समझो कि उस दिन आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओ। ठीक है, मार्क्स के पीछे मत भागिए, भागना है तो आप अपनी गलती को ठीक करने के पीछे भागिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टेस्ट जरूर देना। ठीक है, अब ये टेस्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा और बहुत सारे वेबसाइट है, कहीं से भी टेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे एक एक करके सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि आपका साइंस है, तो साइंस में सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। फिर जितने भी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट उसको समझो, और साइंस के अंदर डायग्राम भी होता है, उसको प्रैक्टिस करो डायग्राम बना बना के। फिर जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इनटेक्स्ट क्वेश्चन और जो बैक क्वेश्चन होते हैं उसको लगा लो, बस लगा लिया। अब यहां से आपका चैप्टर ओवर हो तैयार। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह लिखकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस कर लिया और साथ साथ पीओआई को जरूर लगा लेना। ठीक है, पीओआई को लगाने से पता चल जाएगा लैंग्वेज कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आता है। पीओआई को लगाने के बाद फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, हर चैप्टर का टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट लगाते ही आपका एक चैप्टर फिनिश। तो साइंस में हर चैप्टर को इसी हिसाब से करना है। ठीक है, अब आ जाओ मैथ। देखो मैथ में देखना नहीं बनाना होता है, मतलब ये नहीं कि मैथ को देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, मैथ को सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, ओके। सबसे पहले चैप्टर उठाओ, उसके फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल जरूर करा करो, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो प्लस एक्स्ट्रा और पीवाई को, बस यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश। फिर आप देखो जो क्वेश्चन लगा रहे हो बार बार उन क्वेश्चन में गलती हो रहा है, तो एक मिस्टेक कॉपी अलग से बना लो, अलग से कॉपी, उसमें मिस्टेक वाले क्वेश्चन को लिखो। ठीक है, फिर 2 दिन बाद, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा से उस क्वेश्चन करो, फिर देखो क्या कोई गलती आ रही है। गलती अगर नहीं आई तो इसका मतलब आपका वो चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो गया है। ठीक है, और टेस्ट लगा देना जरूर, बिना टेस्ट को तो चैप्टर आगे नहीं बढ़ाना, ध्यान रखना। ठीक है, एसएसटी की बात करते हैं बच्चों, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है एसएसटी। हर चैप्टर को इस तरह से तैयार करना है जिस तरह मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 रीड। रीड मतलब क्या, एक एक लाइन आपको रीड करना है प्यारे बच्चों, एक एक लाइन। ठीक है, रीड करने के बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कीवर्ड्स, एसएसटी और साइंस में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो कीवर्ड्स हो गया, उसको ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन लगाने के बाद मैप डायग्राम जरूर करना। ठीक है, और लास्ट में रिवीजन जरूर कर लिया करना। ठीक है, तो मतलब यहाँ से, और फिर यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर के पूरा रटने के बजाय पॉइंट और कीवर्ड्स याद करो। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उसको रटना नहीं है आपको, उसके कीवर्ड्स याद कर लीजिए। ठीक है, उसके पॉइंट्स, एसएसटी के अंदर पॉइंट्स टू पॉइंट जरूर लिखना जरूरी है, आंसर को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स याद कर लिया, कीवर्ड याद कर लिया, तो लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा अपने लैंग्वेज में। तो इस हिसाब से एसएसटी आपको कर लेना है। इंग्लिश हिंदी की बात करें तो ग्रामर रोज थोड़ा पढ़िए, राइटिंग फॉर्मेट जरूर याद करिए क्योंकि फॉर्मेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप फिर उसको आता है लिटरेचर के आंसर अपने शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करें, अपने शब्दों में लिटरेचर को। उसके लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान समझना कि डेली चैप्टर को आधे घंटे 20 से 30 मिनट तक डेली पढ़ाई करा करो। ठीक है, और एग्जाम टाइम में तो हर चैप्टर का समरी जरूर पढ़ लेना। समरी एग्जाम टाइम में समरी पढ़ लिया तो आपको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और फिर आंसर को आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके मैंने सारे सब्जेक्ट के बता दिए। लेकिन लास्ट में एक चीज और आती है, क्या कि एग्जाम टाइम में हम क्या करें और क्या ना करें। ध्यान रखने वाली बात है, ये जो बच्चे गलती करते हैं वो बता रहा हूँ। क्या करना है पहले वो देखो, नहीं पहले देखो क्या ना करना। सबसे पहले मोबाइल से दूरी बना कर दो भाई साहब, मोबाइल का यूज ज्यादा नहीं करना, सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करना। हमें एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ना। होते हैं ना कोई बच्चे जिसको मैथ पसंद है, डेली मैथ ही पढ़ रहा है। अरे नहीं भाई, जब मैथ आपको आता है तो मैथ पे ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हो, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता उस पर टाइम दो। समझ में आया नहीं बात, तो ये सब मत करना। ठीक है, अच्छा क्या करना है, चैप्टर अच्छे से करें, मतलब अच्छे से पढ़ाई करें चैप्टर को। चैप्टर पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा और पीओआई नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट और नंबर 3 पॉइंट और नंबर 4 पॉइंट पे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करे उसमें देखो टेस्ट कितने बोल्ड में लिखा है मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या ना करे उसमें मोबाइल देखो कितने बोल्ड में लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल का यूज ज्यादा ना करें। और क्या करने में, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे आपका चैप्टर उतना अच्छा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है।
बाकी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चे की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है तो वो एक दिन में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और एक दिन में 4 चैप्टर भी कर सकता है और एक दिन में 3 घंटे भी पढ़ सकता है। तो ये अपने पर कैपेबल की बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैंने बताया है इस हिसाब से करेंगे तो जरूर है कि 95 प्लस मार्क्स हाफ ईयरली में आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर मिड टर्म एग्जाम। कुछ भी दिक्कत हो तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा और बहुत जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज वीडियो आने वाला है। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।